हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में हम आपको रेशियो एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर इसके ऊपर दे चुके हैं और इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो कि एचएस एग्जाम में क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, इस एग्जाम में जो आने वाले हैं जो क्वेश्चन, इसी टाइप का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को शेयर करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट्स करना है। ठीक है बच्चों, चले फिर फटाफट शुरू करें। आप लोग भी कॉपी पेन लेके साथ साथ में हमारे साथ करते रहो। ठीक है, चले। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस हम सीधा सीधा एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिए हैं और उस प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आ सकता है। चलिए, एक प्रॉब्लम हमने ले ली है, स्क्रीन पे आप देखिए क्या बोला गया है। बोला गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स ऑफ वाइज मैन लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, इस इंफॉर्मेशन से आपको करेंट एसेट्स कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहले क्या बोला गया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन नेट सेल्स आपको दिया गया है 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दिया गया है 25%, करेंट लायबिलिटीज जो है वो दिया गया आपको 4,25,000, क्विक रेशियो 0.75, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है आपका 4 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द एंड मतलब क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है इज 20,000 मोर देन द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। शुरुआत में जितना इन्वेंट्री था उसका कितना टाइम्स कितना 20,000 ज्यादा है। ठीक है, क्लियर। ये है प्रॉब्लम। और एक चीज बोला गया है, ट्रेड पेबल्स इंक्लूड ए क्रेडिटर हु हैज फॉरगॉन हिज क्लेम ऑफ ₹25,000 एंड नॉट नीड टू बी पेड। मतलब 25,000 का जो क्रेडिटर्स था उसने अपना छोड़ दिए हैं कि भाई हमको नहीं देना है। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से हमको करेंट एसेट कैलकुलेट करना है। तो भाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हमको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाएंगे आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए फिर आप लोग कॉपी पेन लेकर हमारे साथ साथ में आप भी स्टेप स्टेप चलते रहिए, फिर हम पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए देखिए, बोला गया आपको जो सेल्स मतलब नेट सेल्स आपको बोल दिया गया है और ग्रॉस प्रॉफिट आपको बोल दिया गया है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, नेट सेल के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद नेट सेल से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए निकाल कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो पहले नेट सेल आपको दिया हुआ है, नेट सेल्स कितना है 3 लाख। ठीक है, तो इससे लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इससे लेस करेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25%। देखिए बोला गया है ग्रॉस प्रॉफिट 25%। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 25%। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट फिर कितना होगा देख लेते हैं। 25% और किसके ऊपर 25%, जो नेट सेल है उसका 25% होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे 25% इंटू नेट सेल 3 लाख से। ठीक है, तो इसका 25% कर लेंगे हम। तो 3 लाख का 25% कर लेते हैं, 3 लाख इंटू 25%, 3 लाख इंटू 25%, आ गया आपका 75,000। तो यहां आ गया आपका 75,000। तो 75,000 इससे माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2,25,000। ये जो 2,25,000 आपका आया है, ये क्या आया है, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम आगे जाएंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने तो कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद देखिए क्या बोला गया है,
करेंट लायबिलिटीज आपको दिया गया है, वो बाद में हम सोचेंगे। क्विक रेशियो उसके बारे में बाद में सोचेंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक क्लू है आपके पास, जो कि ये इन्वेंट्री का जो बात बताया ना आपको, तो इसके साथ एक रिलेशन है। किसका? ये जो टर्नओवर रेशियो है इसके साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक रिलेशन है। वो जो फॉर्मूलाज है उसको बैठाएंगे और वहाँ से हम इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आपको नहीं बोला गया, सिर्फ आपको बोला गया है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री का डबल है। डबल नहीं, सॉरी गलत बोल दिया हमने। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री का 20,000 ज्यादा है। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होगा उसके साथ, मतलब जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगा उसके साथ 20,000 जोड़ेंगे, 20,000 जोड़ेंगे तो आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चले भाई लेट कर लेते हैं, मतलब एक एज्यूम कर लेते हैं। लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू एक्स। हम एक्स मान लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री को। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा? एक्स प्लस 20,000। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा आपका एक्स प्लस 20,000। ये हो गया आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो फिर एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? चलिए एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस, हम लिख के इसलिए दे रहा है जिसको फॉर्मूला नहीं पता है उसको फॉर्मूला थोड़ा सा याद भी आ जाएगा, है ना। इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टू। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आएगा। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा देखिए, कैलकुलेट करते हैं। फिर ओपनिंग कितना है? एक्स है। क्लोजिंग कितना है? एक्स प्लस 20,000 है। ये सम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना आएगा देखिए, x प्लस 20,000 मतलब 2x प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2। और थोड़ा इजी कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। फिर x प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2, तो 2 यहाँ कट गया, तो आ गया का एवरेज जो इन्वेंट्री है वो x प्लस 10,000। ठीक है, ये आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री x प्लस 10,000। क्लियर, समझ में आया अभी तक? चलिए फिर आगे बढ़े। अब देखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम में और दिया है, और कुछ क्लू दिया है आपको, जिस क्लू को लेके आपको आगे जाना है। अब देखिए बोला गया कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? चलिए लिखें। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो is equal to inventory turnover ratio equal to cost of goods sold divided by average inventory। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री।
तो देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको बोला गया है 4 टाइम्स, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं। देखिए ऊपर में हमने कैलकुलेट किए थे, देखिए 2,25,000 हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके ही रखे हैं, तो उसको वहाँ बैठाएंगे 2,25,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री जो है, एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट करके रखा है, कितना है एवरेज इन्वेंट्री, ये है आपका x प्लस 10,000, ठीक है, ये आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री। तो फिर यहाँ से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कितना हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़े फिर धीरे धीरे, और 4 इंटू एक्स प्लस 10,000 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ आ जाएगा 2,25,000, ठीक है, 2,25,000 और 4x प्लस 40,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 हो जाएगा, इक्वल टू 2,25,000, ठीक है, और 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2,25,000 माइनस 40,000 हो जाएगा। तो 2,25,000 से 225,000 माइनस 40,000 माइनस कर देंगे, तो आ गया आपका 1,85,000। इसका मतलब है 4x इक्वल टू 1,85,000। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया आपका 185,000 डिवाइड बाई 4। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 46,250। तो देयरफॉर आपका x का जो वैल्यू आया है 46,250, ठीक है, 46,250। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग इन्वेंट्री। तो चलिए फिर, तो आपके पास आ गया ये ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू कितना आया 46,250, ठीक है। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा आपके पास 46, पहले दिखा देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों इतना होगा, क्योंकि हमने क्या बोला था x प्लस 20,000 है हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट्स इक्वल टू कितना होगा, x के जगह 46,250 प्लस 20,000, तो आगे आपके पास 66,250, क्योंकि 46,250 के साथ आप 20,000 जोड़ दीजिए, आ गया 66,250। ये आ गया आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम धीरे 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 कहाँ पहुँचने वाले हैं, धीरे धीरे हम पहुँचेंगे करेंट एसेट तक। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे हम पहुँचेंगे। तो शुरू से आप देखिए कहाँ तक हम पहुँच गए। पहले हमने क्या किया, पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किए, क्लोजिंग स्टॉक जो है और ओपनिंग स्टॉक जो है उसको हमने ओपनिंग स्टॉक को x लिया और क्लोजिंग स्टॉक को x प्लस 20,000 ले लिए। फिर उसके बाद हमने एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो दिया हुआ था उसी को लेके हमने यहाँ से क्या किए, यहाँ से हमने ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लिए। फिर उसके बाद उसके थ्रू हमने क्या कर लिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर लिए। हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं करेंट एसेट के। तो आप देखें और थोड़ा चलना पड़ेगा फिर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े। तो इसके बाद क्या करना है, हमारे पास इन्वेंट्री भी पहुंच गए हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी पहुंच गए हैं। इसके बाद क्या करना है, एक देखिए प्रॉब्लम में आपके पास क्लू है। अब इसके बाद आपको बोला गया करेंट लायबिलिटीज, आपको बोल दिया गया है करेंट लायबिलिटीज बोला है, उसके साथ एक एडजस्टमेंट भी होगा। क्या, ये 25,000 जो है वो क्लेम नहीं कर रहा है, तो एक्चुअल में करेंट लायबिलिटीज कितना है, तो देखते हैं एक्चुअल करेंट लायबिलिटीज कितना होगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं।
करेंट लायबिलिटीज, तो यहां लिखेंगे एडजस्टेड, क्योंकि एडजस्ट कर रहे हैं हम, एडजस्टेड करेंट लायबिलिटीज। एडजस्टेड करेंट लायबिलिटीज कितना होगा, देखिए यहाँ पे 4,25,000 है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 4,25,000 माइनस जो 25,000 का जो क्लेम नहीं है, मतलब आपको नहीं देना है, तो आपको लायबिलिटीज घट गया है, तो हम लायबिलिटीज से क्या करेंगे, घटा देंगे, 25,000 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया आपके पास 4 लाख। तो आपके पास जो लायबिलिटीज आ गया है करेंट लायबिलिटीज वो है 4 लाख। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए और एक चीज हमको बोला गया है, यहाँ पे क्विक रेशियो दिया हुआ है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपको जरूर पता होगा, क्विक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, तो चलिए क्विक रेशियो का फॉर्मूला हम बैठाएंगे और वहां से हम ट्राई करेंगे कि क्विक एसेट को निकाल लिया जाए। चलिए, तो क्विक रेशियो, क्विक रेशियो इक्वल टू हमको पता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, करेंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट कोई मेंशन नहीं है, तो इसलिए करेंट लायबिलिटीज। तो एक और क्विक रेशियो जो है वो आपको पता है, क्विक रेशियो है 0.75, तो हम यहाँ बैठाएंगे क्विक रेशियो का जो दिया हुआ है आपको वो लिखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे क्विक रेशियो की जगह हम क्या लिखेंगे 0.75। चलिए यहाँ लिखेंगे हम 0.75। ठीक है, 0.75 लिखेंगे, तो 0.75 इक्वल टू, अब देखिए क्विक एसेट्स आपके पास नहीं है, वो कैलकुलेट करना है, तो लिख लेते हैं क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए है, करेंट लायबिलिटीज क्या है 4 लाख। ठीक है, समझ में आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर और आपके पास क्विक एसेट्स इक्वल टू क्या होगा फिर 4 लाख इंटू 0.75, 4 लाख इंटू 0.75, तो कैलकुलेट कर लेते हैं 4 लाख इंटू 0.75, 4 लाख इंटू 0.75 कितना हो जाएगा 3 लाख। तो क्विक एसेट आ गया आपके पास, क्विक एसेट्स इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, क्विक एसेट आपके पास आ गया 3 लाख। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए, क्विक एसेट का मतलब क्या होता है, क्विक एसेट का मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, तो फिर लिखें क्विक एसेट्स इक्वल टू क्विक एसेट्स इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, तो फिर करेंट एसेट इक्वल टू क्या होगा, करेंट एसेट्स इक्वल टू क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री।
ठीक है, क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। तो क्विक एसेट्स कितना आपका 3 लाख, फिर करंट इन्वेंट्री कितना आपने कैलकुलेट किए थे, इन्वेंट्री का यहाँ मतलब है, इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री 66,250, तो ये हो जाएगा आपका 66,250, ठीक है। तो आपका करंट एसेट्स आ गया 3,66,250, ठीक है। ये आ गया आपके पास करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स इक्वल टू आ गया आपके पास कितना, करंट एसेट्स इक्वल टू आपके पास आ गया ये 3,66,250, ठीक है। हमको करंट एसेट तक पहुंचना था। आप देखिए धीरे धीरे, क्या देखिए यहाँ पे बोला था आपको करंट एसेट निकालना था, तो हमने धीरे धीरे देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने करंट एसेट में पहुंच गए, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जरूर आपका अच्छा रिजल्ट होगा। हम भी आपके लिए कोशिश करेंगे जितना इम्पोर्टेंट सम्स है वो करके आपको देने के लिए, और आप लोग एकदम दम लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।